मंजिलें दूर हुई तो क्या हुआ, निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें तो बहुत हैं राहों में, मुश्किलें तो बहुत हैं राहों में, पर इरादा हमारे देश के अग्निवीर जैसा है, इरादा हमारे अग्निवीर जैसा है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर, और आज मैं आप सबके बीच लेकर आ गया हूं एक नए सेशन। जी हाँ, जिस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो सुनो, तेरा ध्यान किधर है? इधर 5 नंबर की बरसात इधर है। तो चलते हैं, हम लोग जानेंगे इस पाठ में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, कि अर्धनारीश्वर पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग जान लें अर्धनारीश्वर शीर्षक, जो कि अर्धनारीश्वर शीर्षक एक निबंध के रूप में है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने जिस पाठ में नारी और नर अर्थात एक पुरुष और स्त्री के गुणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार दोनों में विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, किस प्रकार समताएं होनी चाहिए, किस प्रकार का एक दूसरे में भाव होनी चाहिए। आज हम लोग उसी पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं, और चलते हम लोग प्रश्न उत्तर के बीच। तो आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न उत्तर जो हम लोग जानेंगे, यहाँ प्रश्नो उत्तर। तो यहाँ प्रश्नो उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बहुत ही सुंदर स्वभाव में कहता है, यदि संधि की वार्ता, कहते हैं कि यदि संधि की वार्ता, कहते हैं यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, यदि, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे हम लोग। यदि संधि की वार्ता, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, गांधारी के बीच हुई होती, तो शायद महाभारत नहीं होता, शायद महाभारत नहीं होता। यही कहता है कि शायद नहीं होती, तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। कहता है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, तो शायद महाभारत नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कि ऐसे शायद, यानी बहुत सब होती तो बहुत संभव था, कहते हैं बहुत संभव था, बहुत संभव था महाभारत नहीं होता। यानी इसकी व्याख्या करें, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न लिखेंगे, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। कहता है यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, तो बहुत हद संभव था कि महाभारत नहीं मचता। इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसके द्वारा कहना चाहते हैं कि महाभारत से पहले, महाभारत से पहले कौरवों और कृष्ण के बीच संधि वार्ता हुई, लेकिन वह असफल रहा, लेकिन वह असफल रहा, लेकिन वह असफल रहा। यही यदि यही संधि वार्ता, यदि यही संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच, कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, तो संभव था कि महाभारत नहीं होता, कि महाभारत नहीं होता। यह संभव था कि महाभारत नहीं होता।
इसके द्वारा कवि कहना चाहता है, इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि स्त्री में भीरुता, सहनशीलता तथा दया की भावना होती है। दया की भावना होती है, जिसके कारण युद्ध होने की संभावना कम होती। लेकिन पुरुष अपने पौरुष बल के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाता है, इसका उपयोग नहीं कर पाता है, जिस कारण महाभारत तय हो जाता है, जिसके कारण महाभारत तय होता है। ये कहने का आशय है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, यदि संधि की वार्ता जो था कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नहीं होता। ये बात सत्य है कि इसके द्वारा कवि कहना क्या चाहता है, तो महाभारत से पहले कौरव और कृष्ण के बीच में संधि वार्ता हुई थी, लेकिन वह असफल रहा। यदि यही संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, यदि यही संधि की वार्ता अगर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नहीं होता। इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि भीरुता, स्त्री में भीरुता, सहनशीलता तथा दया की भावना, स्त्री जो होती है दया की मूरत होती है, वह ममता और दया की मूरत होती है, जिसके युद्ध होने की संभावना बहुत ही कम होती। लेकिन युद्ध होने की संभावना कम होती, लेकिन पुरुष अपने पौरुष बल के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाता है, जिस कारण से महाभारत तय हो जाता है, जिस कारण से महाभारत पक्का तय हो ही जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जानेंगे। दूसरे प्रश्न में कहना चाहता है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, नारियों के बौद्ध धर्म में नारियों को बुद्ध ने बौद्ध धर्म में नारियों को बौद्ध धर्म में बुद्ध ने शामिल करने के पश्चात अपने शिष्य आनंद से कहा था, हमारा धर्म जो 5000 वर्षों से भी अधिक चलने वाला था, 5000 वर्षों से भी अधिक चलने वाला था, अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, 500 वर्ष तक ही चल पाएगा, क्योंकि हमने बौद्ध भिक्षुनी को इस धर्म में स्थान दिया।
यानी बौद्ध भिक्षुनी को इस धर्म में स्थान दिया। ये कारण था। अब ऐसा सोचेंगे कि ऐसा अगर उन्होंने दे ही दिया, अगर स्थान दे ही दिया धर्म में, तो कौन सा गुनाह कर दिया? जी हाँ, तो ऐसे गुनाह तो नहीं था, लेकिन इसमें हुआ कि यह जो था नग्न मूर्तियों की पूजा करता था, अर्थात नग्न मूर्तियों को पूजा करता था, जिस कारण से हुआ कि बौद्ध धर्म में देने के पश्चात कि भिक्षुनियों में जो बहुत सारे बौद्ध साधु जो थे, यानी भिक्षुनियों से विवाह कर लिए और मतलब बहुत तरह के उल्टे पुल्टे गलत से काम कर लिए, जिस कारण से बौद्ध धर्म की पतन की ओर चलने लगा। बौद्ध भिक्षुनियों से अर्थात अपने को बस में नहीं रख सका और एक दूसरे में मतलब कि बहुत तरह की बातें हो गई, जिस कारण से भगवान बुद्ध को ये आयास हो गया कि यह बौद्ध धर्म जो कि 5000 वर्षों तक चलने वाला था, वह केवल 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, जो कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से ऐसा कहा था। तो इसी प्रकार से आप लोग इस 2 प्रश्नों को लिखेंगे, फिर हम लोग आगे प्रश्नों को लिखेंगे। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लगाएं, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग फटाक से। अगले हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो तीसरे प्रश्न में कहता है, देखिए जो समझ में नहीं आ रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आप सबको फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा कि इस प्रकार से इसमें। तो हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कहता है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नारी की पराधीनता, आप लिखते जाएंगे, नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? तो कहते हैं नारी की पराधीनता सर्वप्रथम, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार होने के बाद से प्रारंभ हुई, कृषि आविष्कार के बाद कृषि कार्य के लिए पुरुष जो हैं घर के बाहर काम करने लगे, और स्त्री घर के अंदर कार्य करने लगे, जहां पुरुषों का कार्य कुदाल लेकर भारी काम करना हो गया, वहीं दूसरी तरफ स्त्री का कार्य केवल घर के अंदर अरोचना परोचना रह गया। तो कहते हैं कि नारी की पराधीनता जो हुई कृषि के आरंभ से हुई, कृषि कार्य के लिए पुरुष घर के बाहर कार्य करने लगे और स्त्री घर के अंदर कार्य करने, जहां पुरुषों का कार्य कुदाल लेकर भारी भरकम काम करना हो गया, यानी कुदाल लेकर के भारी भरकम काम करना हो गया, वही स्त्रियों का जो हुआ, स्त्रियों का कार्य केवल घर में सामूहिक कार्य के लिए घर में केवल अरोचना परोचना ये सब उसका कार्य रह गई, और इसी में उसकी जिंदगी सिमटती चली गई। और प्रश्न नंबर 4 कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है? ये अगला प्रश्न है आपका। कहता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो देखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। प्रवृत्ति मार्ग में पुरुषों की मान्यता है, पुरुषों की मान्यता है कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद का खान है। पुरुषों का मानना है कि नारी आनंद का खान है। जो पुरुष जीवन में आनंद चाहते हैं, कहते हैं जो पुरुष जीवन में आनंद लेना चाहा, उसने स्त्री को गले लगाया, उसने स्त्री को गले लगाया। जिन पुरुषों को जीवन का आनंद लेना चाहा, जिस पुरुषों ने जीवन का आनंद, जो पुरुष जीवन का आनंद लेना चाहा, उसने स्त्री को गले लगाया। अर्थात कहते हैं कि पुरुषों के लिए सिर्फ और सिर्फ वह एक आनंद का समान हो गया, और जो पुरुष जीवन में आनंद लेना चाहा, उसने स्त्री को गले लगाया। और कहते अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से, अर्थात कहने का आशय है कि जिस मार्ग प्रचार से नारी की मर्यादा पद उठती है, जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद या मर्यादा उठती है, जिस मार्ग से नारी की पद या मर्यादा उठती है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया, प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। अर्थात जिस मार्ग से स्त्री की पद या मर्यादा उठती हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को, जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी धकेल दिया, अर्थात कहने का आशय है कि क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज, कहते जीवन के साथ नारी को भी धकेल दिया, क्योंकि नारी उसके किसी काम की नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिस कारण से, यानी जिसके लिए उन्होंने संन्यास धारण किया। अर्थात यूं कहे, यही मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। यही मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाती हैं। तो कहते हैं कि जिस मार्ग में स्त्री की पद या मर्यादा उठते हैं, जिस मार्ग में स्त्री की पद या मर्यादा का हनन होता है, यानी समाप्ति होते हैं, वह मार्ग जो होता है प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। और जिस मार्ग में एक पुरुषों ने स्त्री का जीवन के साथ, यानी अपने जीवन के साथ साथ स्त्री को भी अपने से हटा दिया, धकेल दिया, वह मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाती हैं। जीवन के साथ स्त्रियों को ढकेलने का आशय यहाँ है बच्चों कि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और यही मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। और यह मार्ग जो होता है कि
मुक्ति के खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना, अर्थात सन्यासी की मार्ग, अर्थात यूं कहें सन्यासी की मार्ग ही निर्वृत्ति मार्ग कहलाती हैं। सन्यासी की मार्ग को निर्वृत्ति मार्ग कहलाते हैं। अब आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, क्या है प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर जानेंगे। हम लोग अगले प्रश्न 5वें प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में हम लोग देखेंगे जो कि स्वप्रसंग व्याख्या प्रश्न होगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वप्रसंग व्याख्या करें। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण है, वह अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण है। इस पंक्ति के माध्यम से मतलब कि इसका स्वप्रसंग व्याख्या करें। तो जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अर्थात नारी का गुण नहीं अर्थात नारीत्व, इसको लिख सकते हैं नारी का गुण नहीं अर्थात नारीत्व नहीं, नारीत्व नहीं, गुण नारीत्व नहीं अर्थात गुण नहीं अर्थात नारीत्व नहीं। इसको फिर से मिटा दे, लिख दी गए मेरे को, नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, वह अपूर्ण है। इसका व्याख्या करना इस पंक्ति का, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं अर्थात नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। इनमें से बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति, इसको इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, इसको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक, दिनकर द्वारा रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर, रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर पाठ से संकलित हैं। प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर पाठ से संकलित हैं। इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, कवि बतलाना चाहता है कि, कवि बतलाना चाहता है कि नारी, चाहता है कि नारी दया की मूरत होती है, नारी दया की मूरत होती हैं, नारी दया की मूरत होती हैं। उसमें दया, ममता, सद्भाव, सहनशीलता, सहनशीलता और भीरुता। भीरुता मतलब होता है किसी भी कार्यों को डट कर सामना कर लेना, और उस सबसे बड़ा उसमें भीरुता होती है। कहते हैं कि उसमें दया, ममता, सद्भाव, सहनशीलता और भीरुता होती हैं, जिस कारण से उसे देवी का दर्जा दिया गया, उसे देवी का भी दर्जा दिया गया है, देवी का भी दर्जा दिया गया है, उसे जो है देवी का भी दर्जा दिया गया है। लेकिन पुरुष में कहता है कि अगर पुरुष नारी का गुण, लेकिन जब पुरुष दिया गया है, जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता, जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है, जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है तो उसमें नारीत्व का गुण आ जाता है, नारीत्व का गुण आ जाता है,
आ जाती है, नारीत्व का गुण आ जाते हैं। अर्थात जिस पुरुष में, जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है तो उसमें जो होता है नारीत्व का गुण आ जाती है। अर्थात कहने का आशय यहाँ है कि अगर पुरुष अगर नारी का गुण धारण कर लेता है तो उसमें नारीत्व का गुण आ जाता है। अर्थात उसमें दया, भावना और उसमें जो सहनशीलता और भीरुता जैसी चीजें उसमें से उत्पन्न हो जाती हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार की जब भावना आ जाएगा, उसमें नारीत्व का गुण आ जाता है, तो उसे देवता कहा जाता है। तो उसे देवता कहा जाता है, देवता उसे कहा जाता है। और इससे साफ स्पष्ट है कि इससे जो है यानी उसमें देवता कहा जाता है, इससे साफ स्पष्ट हो गया। इसलिए कहा है, इसलिए कवि ने, लेखक महोदय, इसलिए लेखक महोदय ने कहा है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण, अर्थात नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण होता है। अर्थात कहता है जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण पुरुष होता है, वह अपूर्ण पुरुष होता है। कहते हैं कि बहुत सुंदर से शब्दों में कि नारी में, फिर से मैं आपको इस बार बता दूं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह नारीत्व, अर्थात नारीत्व नहीं, वह अपूर्ण है। वह क्या है? अपूर्ण है। तो प्रस्तुत पंक्ति, यह जो है प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक, ऐसे लिखना आपको कि यह प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया, अर्धनारीश्वर पाठ से संकलित है। इस पंक्ति के माध्यम से, इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि, अर्थात कवि कहिए या लेखक महोदय कहिए, कवि, लेखक यानी लेखक बतलाना चाहते हैं कि नारी दया की मूरत होती है। नारी जो होती है दया की मूरत होती है, उसमें दया, ममता, सद्भाव, जिसमें दया, ममता, सद्भाव और सहनशीलता और भीरुता जैसी चीजें होती हैं, जिस कारण से उसे देवी का भी दर्जा दिया गया, अर्थात नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। और इस प्रकार की चीजें अगर पुरुषों में आ जाए, अर्थात जब यही गुण, जब पुरुष नारी का गुण धारण कर लेता है, जब इसी स्वरूप को जब नारी धारण कर लेता है, उसमें नारीत्व का गुण आ जाता है, जिस कारण से उसे देवता भी कहा जाता है। लेकिन कुछ में जो होता है, लेखक महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस पुरुषों में नारी का गुण नहीं होता वह पुरुष अपूर्ण होता है, वह पुरुष अपूर्ण होता है। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न जानेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 6 में कहना चाहता है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी क्या सार्थकता है? आज इसकी क्या सार्थकता है? बहुत सुंदर सा सवाल पूछा है। आज इसकी क्या सार्थकता सब है? कहते हैं अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किया गया? अर्धनारीश्वर की कल्पना आखिर क्यों हुआ? आखिर क्यों अर्धनारीश्वर का कल्पना हुआ और आज इसकी क्या सार्थकता? आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। अर्धनारीश्वर, कहते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ में कहते हैं अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप, भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है, जो कि एक दूसरे का पूरक हैं, जो कि एक दूसरे का पूरक हैं। अर्थात एक के बगैर
दूसरे की सत्ता या महत्ता नहीं हो सकती, दूसरे की सत्ता या महत्ता नहीं हो सकती। कहता है कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है, जो कि एक दूसरे का पूरक है, अर्थात एक के बगैर दूसरे की सत्ता या महत्ता नहीं हो सकती हैं। और यहाँ कवि महोदय ने इसका आशय इसलिए लिया गया है कि समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुषों की दोनों की आवश्यकता होती है। समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुषों की दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समाज में नारी के ऊपर दबाव अर्थात उसको एक उपभोग की वस्तुओं के समान उपयोग किया जाता है। तो इसी पर विशेष रूप से गंभीर रूप से लेखक महोदय ने प्रहार किया और बहुत ही हार्दिक पीड़ा के साथ बताया कि समाज में ऐसी कुप्रथाएं मौजूद हैं, इसलिए यहाँ जो है कि महत्ता नहीं हो सकता है। कहते हैं कि पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों समान है, पुरुष और स्त्री दोनों समान है। एक का गुण, एक का गुण दूसरे का, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, दोष नहीं हो सकता। एक का गुण जो होता है दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। एक का गुण जो अर्थात यहाँ इस समाज में एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक दूसरे के वह पूरक हैं, एक के बगैर दूसरे की सत्ता या महत्ता नहीं हो सकती, इसलिए दोनों समान हैं। दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे, पुरुष और स्त्री समाज में दोनों समान है, दोनों को बराबर अधिकार है। लेखक महोदय ने ऐसा भी कहा था कि जब भगवान जिसने हमें बनाया, जब भगवान ने हमें बनाया, जब भगवान सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी को जब अलग नहीं कर सकता, तो हम मानव कौन होते हैं? पुरुष और स्त्री का विभाजन करने वाले हम मानव इसे कौन होते हैं विभाजन करने वाले? बड़े ही लेखक महोदय ने अच्छे सद्भाव के साथ समझाया था कि इन बातों को कहते हैं कि कहने का आशय दोष नहीं हो सकता, अर्थात नर में अगर नारी का गुण आ जाए, नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कहने का आशय है कि आ जाए तो कोई फर्क यानी कोई हानि नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है, बल्कि उसकी महानता में वृद्धि हो जाती है, उसकी महानता में वृद्धि हो जाती है। अगर कहता है कि अगर पुरुष में नारी का गुण आता है, उसमें उसके जो होता है मान हानि में, उसके कोई मान में हानि नहीं होता है, बल्कि उसकी महत्ता और वृद्धि हो जाता है, अर्थात उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। तो कहते हैं कि इसमें जो कि वृद्धि, उसमें महानता में हानि नहीं होता है और उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके आगे है कि अगर वही बात अगर नारी अगर नर का गुण धारण कर लेती है तो उसकी भी महत्ता नहीं घट सकती है। तो वही कहते हैं कि इसमें से कि आज इसलिए इसकी जरूरत इसलिए है, आज समाज में इसकी आवश्यकता जरूरी है, आज इसकी आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि पुरुष समझता है कि क्योंकि पुरुष समझता है अगर उसमें स्त्री का गुण आ जाएगा तो वह स्त्रीयन हो जाएगा, स्त्रीयन हो जाएगा, अर्थात स्त्रीयन हो
जाएगा। और उसी प्रकार स्त्री समझती हैं, उसी प्रकार स्त्री समझती है कि गुण से पुरुष का गुण सीखने से उसके नारीत्व में विराम लग सकता है, ऐसा अभी के ज़माने में सोच है पुरुष और स्त्री का कि एक स्त्री सोचते हैं कि अगर उसमें पुरुष का गुण आ जाता है तो वह क्या हो जाएगा, उसकी स्त्रीत्व जो है, उसकी नारीत्व है, उसमें रुकावट आ सकते हैं। और एक पुरुष सोचता है कि यदि पुरुष के अंदर नारीत्व का गुण आ जाता है, वह समझता है कि वह स्त्रीयन हो जाएगा, अर्थात स्त्री कहलाने लगेगा। तो ऐसी दुर्भावना और ऐसे मतलब कि उल्टे सोच विचार के इस जमाने में हो गए हैं। इसीलिए इस जमाने में अर्धनारीश्वर पाठ जैसे और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखक और कवि महोदय की आवश्यकता है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु अचानक हुई थी, वह दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक उसकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। तो यही ऐसे महान प्रख्यात और विद्वान लेखक की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत सख्त आवश्यकता है इस आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन में। कहते हैं कि इसी प्रकार से कि संसार में पुरुष और स्त्रियां, कहते हैं कि संसार में पुरुष और स्त्रियां दोनों समान हैं। संसार में पुरुष और स्त्रियां दोनों समान हैं। जिस प्रकार सूर्य की धूप बराबर अधिकार रखते हैं, जिस प्रकार सूर्य का धूप जिस प्रकार सूर्यों का धूप पर पुरुषों का अधिकार है, उसी प्रकार अधिकार है, उतना ही स्त्रियों का भी है। जितना सूर्य के प्रकाश पर पुरुष का अधिकार है, उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी सूर्य के प्रकाश पर है। और यही कहता है, पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अधीन कर रखा है। यह भी इस संसार में पुरुष ने नारियों को गुलामी की जंजीर अर्थात गुलाम बना रखा है, नारियों को गुलाम बना रखा है। इस संसार में पुरुष ने नारी को गुलाम बना रखा है, उसे उपभोग की वस्तु समझ रखा है, उसे उपभोग की वस्तु समझ रखा है, उसे उपभोग की वस्तु समझ रखा है। इसलिए इस समाज को अर्धनारीश्वर स्वरूप जरूरी है। अर्धनारीश्वर स्वरूप बहुत जरूरत है। अर्धनारीश्वर स्वरूप बहुत जरूरत है। अर्धनारीश्वर स्वरूप बहुत जरूरत है। इस संसार में अर्धनारी का स्वरूप जो है बहुत ही जरूरत है। इसी प्रश्न का जो है ना आपका उत्तर इसी प्रश्न का ऊपर दिया गया है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, आज इसकी सार्थकता क्या है। अर्धनारीश्वर अर्थात भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है। अर्थात भगवान शंकर और पार्वती जिस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं,
तो उसी प्रकार से अर्थात एक के बगैर दूसरे की सत्ता या महत्ता नहीं हो सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों समाज का एक दूसरे का यानी पुरुष और स्त्री दोनों जो होता है एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो कोई हानि नहीं होते, बल्कि उसकी महत्ता और बढ़ जाते हैं, उसकी महत्ता जो होती है उसकी महानता और बढ़ जाती है। आज समाज में इसकी आवश्यकता बहुत जरूरत है। आज समाज के लिए अर्धनारीश्वर की आवश्यकता बहुत जरूरत है, क्योंकि पुरुष समझता है कि अगर उसमें स्त्री का गुण आ जाएगा तो वह स्त्रैण हो जाएगा, और नारी समझती है कि यदि उसमें नर का गुण आ जाएगा तो वह पौरुष हो जाएगा, और गुण सीखने से नारित्व में विराम लग जाएगा। ऐसे संसार में पुरुष और स्त्रियां दोनों समान है। कहा जाता है कि संसार में पुरुष और स्त्रियां दोनों समान है। जितना सूर्य के अधिकार पर पुरुष का हक है उतना ही स्त्री का भी हक है। इसीलिए इस संसार में और पुरुष द्वारा जो है अभी इस संसार में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को गुलाम बनाकर रखा गया और उसे उपभोग की वस्तु समझकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण से इस समाज को एक नई रूपरेखा और नई अवधारणा देने के लिए समाज में अर्धनारीश्वर की आवश्यकता है। समाज में अर्धनारीश्वर की आवश्यकता विशेष रूप से मौजूद है, अर्धनारीश्वर की अस्पष्टता। फिर हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का होता है जवाब, और अगले आप इसको अच्छे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और इसी तरह से जस्ट इसी प्रकार से सेम टू सेम कहते हैं कि आप हिंदी के किसी भी प्रश्नों का आंसर यानी किसी भी पाठ के किसी भी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, अगर ध्यान के उस कथा को समझा जाए और ध्यान से मेडिटेशन के तौर पर उसको अगर समझा जाए और उसको एनालिसिस किया जाए, उस पर स्मरण किया जाए, चिंतन किया जाए, तो कोई किसी भी प्रश्न अपने आप से बाहर नहीं, और मैं आपको वही असर आपके दिमाग पर छोड़ जाऊंगा। और आप परीक्षा के बाद भी आप नहीं भूलेंगे। अगर हमारे क्लास को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूट कर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न और है कि मैं आपको बता दूं जस्ट इसी प्रकार से कि जिसे पुरुष कर्म क्षेत्र मानता है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो हम लोगों ने जाना ठीक उसी प्रकार से यही सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं इसको कि जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र समझता है वही कर्म क्षेत्र स्त्री का भी है, इस प्रकार से। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से 5 अंक के प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ, और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी प्रकार की समस्याएं हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई के तौर पर आपको जवाब दूंगा और आपकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।